नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वाणी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे कि पीरियड रुकने के कौन कौन से कारण हैं, यानी कि मिस्ड पीरियड के कौन कौन से कारण हैं, आखिर क्यों पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं। अमूमन पीरियड्स 21 से 35 दिनों के बीच में आ ही जाते हैं। किसी के रेगुलर रहते हैं, किसी के इरेगुलर रहते हैं, लेकिन एक हफ्ते कम या ज़्यादा होने पर पीरियड्स आ सकते हैं। तो मिस्ड पीरियड के कौन कौन से कारण हैं, आखिर क्यों पीरियड्स डिले हो जाते हैं या फिर रुक जाते हैं, और लास्ट में हम ये जानेंगे कि अगर पीरियड्स रुक जाते हैं यानी कि मिस्ड हो जाते हैं तो फिर हमें घर पर क्या करना चाहिए, और एक होम रेमेडी के बारे में हम जानेंगे जिसको यूज़ करने के बाद आपका पीरियड तुरंत आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों पीरियड्स रुकने के जो मेन कारण हैं वो है प्रेगनेंसी। सबसे पहला तो है प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो उसके पीरियड्स अमूमन रुक जाएंगे, जिसे मेडिकल की भाषा में एमनोरिया कहते हैं। तो अगर बेबी कंसीव हुआ है तो समझ लीजिए पीरियड्स रुकना स्वाभाविक है। नंबर 2 है हैवी एक्सरसाइज। जो फीमेल्स हैवी एक्सरसाइज करते हैं यानी एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनके भी हार्मोनल चेंजेस होने के कारण पीरियड्स रुकने के चांसेस होते हैं। अगला है वेट लूज या वेट गेन। अगर किसी फीमेल को एक्सेसिव वेट लूज हो रहा है या फिर एक्सेसिव वेट गेन कर रही हैं तो ऐसे फीमेल्स में भी पीरियड्स रुकने के कारण होते हैं। अगला है ब्रेस्ट फीडिंग। जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उनमें क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है, जिस कारण पीरियड अमूमन रुक जाते हैं। अगला है पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये दोनों एक ही हैं। ये ओवरी का एक डिसऑर्डर है जिसमें फीमेल की ओवरी में कई सारे गुच्छे बन जाते हैं और हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिस कारण से पीरियड में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है थायराइड की प्रॉब्लम, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म या फिर हाइपोथायराइडिज्म, दोनों एक कंडीशन है। किसी में अगर थायराइड का लेवल बढ़ गया या फिर घट गया, जिस कारण पीरियड रुक सकते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस। जी हाँ दोस्तों, जिन महिलाओं में शुगर की प्रॉब्लम होती है यानी डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होता है, ऐसी फीमेल्स में भी पीरियड्स मिस होने के चांसेस होते हैं। अगला है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज का मतलब है जो फीमेल माहवारी रुकने के नज़दीक में हो, यानी कि हमेशा के लिए स्टॉप होने के नज़दीक में हो, ऐसी फीमेल्स में भी पीरियड्स रुकने के चांसेस होते हैं, नीचे ऊपर हो सकते हैं। अमूमन 45 से लेकर के 55 साल के बीच में मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि पीरियड्स रुक जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो उससे पहले भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, जिस कारण पीरियड्स रुक जाते हैं। अगला है स्ट्रेस। जो महिलाएं एक्सेसिव स्ट्रेस लेती हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, जो कि पीरियड में डिस्टर्बेंस करता है, पीरियड को रोक सकता है। अब हम जानेंगे कुछ मेडिसिन के बारे में जिनके कारण भी अक्सर पीरियड्स रुक जाते हैं। तो वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं? पहला है स्टेरॉइड्स। अगर आप कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हो, कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो उसके कारण भी आपके पीरियड्स रुकने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एंटीसाइकोटिक। अगर आप कोई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपके पीरियड्स रुकने के चांसेस होते हैं। कीमो ड्रग्स। अगर कोई फीमेल कैंसर की मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी कैंसर मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कि कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो फिर ऐसे फीमेल्स में भी पीरियड्स रुकने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट। अगर कोई महिला डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही हैं तो ऐसी महिलाओं में भी पीरियड रुकने के चांसेस होते हैं। अगला है बर्थ कंट्रोल पिल्स। जो महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूजेस करती हैं, सेवन करती हैं, ऐसी महिलाओं में भी पीरियड रुकने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि पीरियड्स क्यों रुक जाते हैं, क्या क्या कारण हैं। अब हम जानेंगे कि अगर पीरियड्स रुक गए तो हमें घर पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने अगर पीरियड्स एक हफ्ते बाद भी नहीं आए तो एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, यानी कि यूपीटी टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर यूपीटी नेगेटिव है, यानी कि 2 लाइन नहीं आई, तो फिर आपको घर में क्या करना चाहिए। एक बड़ा गिलास पानी का ले लें, ठीक है, उसे एक भगोने में डाल दें। उसमें आप क्या डालें, उसमें एक मीडियम साइज़ का अदरक डालें और जीरा 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, इन सबको उबाल दें। इन सबको उबालने के बाद जैसे ही पानी आधा हो जाए उसे छान दें, एक गिलास में फिर से डाल दें। उसके बाद थोड़ा टेस्ट इसका ख़राब होगा, इसलिए उसमें एक चम्मच शहद आप उसमें मिला सकते हैं। जैसे ही अच्छी तरह मिल जाए फिर उसे रात को आप पी सकते हैं। संभव तो नेक्स्ट डे आपको पीरियड होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा लगातार 2-3 दिन आप कर सकते हैं। अगर फिर भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट नज़दीक जो भी हो उनसे मिलना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।